सशक्तिकरण और महिलाओं और स्त्रियों की सुरक्षा तथा आजकल के बढ़ते अत्याचारों को सिखाती एक बेहतरीन कॉमिक्स है ये। किस प्रकार औरतें महिलाएं अपना रक्षा कर सकती हैं, उसमें एक इमोशनल कहानी है ये, बचिए मैडम। आजकल के दौर में जैसे औरतों महिलाओं बच्चों पर जुल्म होता है, वो अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, इस पे एक इमोशनल स्टोरी है, उसके साथ डोगा का तड़का है। कुल मिलाकर के एक बेहतरीन कॉमिक्स बन पड़ी है बचिए मैडम। और इस कॉमिक्स की स्टोरी बहुत खूबसूरत है। इसमें एक लड़की रहती है, वो एक मुस्लिम युवक से प्यार करती है, लेकिन वो युवक कायर रहता है और किसी भी बात पर उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता, जो टाइटल कवर पे देख रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके सामने कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा भी उस गुंडों से नहीं कर पाता है। इस पर चिढ़ करके वो लड़की उसे छोड़ देती है, जिस बात का उसे धक्का लगता है और वो अपने आप को वो लड़का काफ़ी गिरा हुआ महसूस करता है। इस चक्कर में वो कई जगह भटकता है और उसकी जो है कि मनोबल टूट जाती है। उसके बाद कैसे कैसे करके वो अपने कॉन्फिडेंस को वापस करता है, यही इस बात की कहानी है। कैसे किस प्रकार वो दोबारा अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त करता है। बहुत डरपोक इंसान हो रहता है उसका बॉयफ्रेंड। तो यही कुल मिला के एक कहानी है महिला सशक्तिकरण, और एक अच्छा मैसेज देती है समाज में कि जब जुल्म हद से पार निकल जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। जब हर चीज़ समय सीमा से ऊपर निकल जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। देखिए, यही लड़की है जो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही होती है और मोनिका रहती है, उस पर कोई इंस्पेक्टर रहता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि छोड़ने का, लेकिन वो मना कर देती है उसे। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यहीं से ये संघर्ष स्टार्ट होता है, स्ट्रीट फाइटिंग से। ये क्या बदतमीजी है, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे छोड़ो। और यहाँ पे वो युवक आ जाता है। तेरे इस लाइसेंस की अवधि यहीं पर समाप्त होती है। बदतमीजी के इस लाइसेंस को रिन्यू कराने का मौका मैं तुम्हें से किसी को नहीं दूंगा। यही वो लड़का रहता है जो कि पिछली जो स्टोरी रहती है उसमें बहुत काफ़ी डरपोक रहता है, बहुत ज़्यादा डरपोक रहता है। लेकिन इस कॉमिक्स में अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके वह गुंडों और बदमाशों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। डायलॉग भी इस कॉमिक्स में काफ़ी एक से एक बढ़ कर के लिखे गए हैं। बेहद प्यारे और सुंदर और जानदार डायलॉग। देखिए, मारने पीटने के बाद ये क्या कहता है, लीजिए मैडम, ये तो सारे गए शराफत का लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की बल्कि बदमाशों की पिटाई मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। और इस प्रकार से मोनिका वहाँ से निकल पड़ती है। मोनिका वहाँ से निकल जाती है उस युवक से बात करके। सूरज काफ़ी लेट वहाँ पर आता है। लेट आने के बाद बस स्टॉप पे देखता है तो मोनिका वहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहती है और मोनिका से वापस मिलने जाता है तो मोनिका काफ़ी नाराज़गी अपनी दिखाती है। इधर मोनिका सूरज से बिल्कुल नाराज़गी रहती है और सूरज उसे एक कागज़ में सॉरी का नोट भी लिखता है, परंतु वो नोट एक्सेप्ट न करके सारे टुकड़े को फाड़ करके वो दरवाजे के नीचे से ढकेल देती है और फिर भी नहीं बात मानती है। ये देखिए, कागज़ के टुकड़ों को नीचे फाड़ के फेंक देती है। दूसरे सीन में इंस्पेक्टर चीता अपनी बहन के साथ दिखाई देता है, मोनिका के साथ, जो किसी एक इनविटेशन की बात करते हैं जिसमें हल्दी चाचा अपने बेटे के जापान से आने की खुशी मनाते रहते हैं। और वो सूरज का व्यस्तता, उसका व्यवहार उसके दिल में एक दर्द की तरह उठकर उसके चेहरे पर आ पहुंचा था और वो किसी तरह मायूस जा रही होती है गिफ्ट खरीद करके वो पार्टी में। तभी वो सड़क क्रॉस करते हुए तेज़ी से आती हुई कार को नहीं देख पाती, मगर उसे एक युवक तेज़ी से सड़क के उस पार करके उसको बचा लेता है और पहचान लेता है कि यही वो लड़का रहता है जो उसे बचाता है। उसका गिफ्ट उठा करके वो उसे देता है। उस बैंकेट हॉल में अदरक चाचा वो पार्टी सेलिब्रेट करते रहते हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जो बस स्टॉप पर उसकी जान बचाता है, मोनिका की। और दोनों एक दूसरे को फिर से देख कर के चौंक जाते हैं।
तभी इस पार्टी में सूरज भी अपनी एंट्री करता है और मोनिका को गिफ्ट देता है और फारूक को भी गिफ्ट देता है। वहाँ पर उसकी फारूक से मुलाकात होती है, वहाँ पर भी उनके गिले शिकवे चलते हैं और तभी डांस के लिए इनविटेशन का कहा जाता है कि इसमें कौन किसके साथ डांस करेगा। तो मोनिका जो रंज रहती है सूरज से, वह सोचती है कि मैं उसके साथ ना डांस करके फारूक के साथ डांस करूँगी तो सूरज को जलन पैदा होगी, इस तरह से वो अपना दिखाया हुआ बदला ले सकती है। लेकिन उसमें एक गिफ्ट देता है जो टूटा हुआ गिफ्ट रहता है। शुक्र करो कांच का था तुम्हारा दिल नहीं, आओ डांस करें। मोनिका शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी, एक सर पर तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। तभी मोनिका के साथ डांस करने की कंडीशन ये होती है फारूक और सूरज के बीच में कि जो पंजा लड़ा के जीत जाएगा वो उसके साथ विजयी होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि डोगा के रूप में सूरज और सूरज के रूप में डोगा ही है, दोनों एक ही शख्सियत हैं। और यहाँ पे सूरज एक बार में हरा भी देता है उसे और काफ़ी ज़्यादा उसे नीचे भी कर देता है, लेकिन मोनिका चालाकी करके उसके शूज़ के पास अपना हेयर पिन गिरा देती है और हेयर पिन गिरा करके उसके जूते पर उसे गड़ा देती है, जिससे कि सूरज का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और वह हार जाता है। और तभी वहाँ पर फारूक के साथ वो डांस करने के लिए चली जाती है, परंतु सूरज भी एक टेक्निक लगाता है। वो वेटर को कन्विंस करता है उसे 150 रुपये देके कि बत्ती गुल कर देना। वेटर भी ऐसा ही करता है, बत्ती गुल कर देता है और जो जिस स्थिति में वैसे ही रहे, लाइट अभी आ जाएगी। जैसे ही जब लाइट आती है तो देखता है कि सूरज और मोनिका एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं, जिसमें ही खुद मोनिका की ही शायद इच्छा रहती है। और ये पैसे वापस करता है, बाकी बता भी देता है कि उसने सूरज से पैसे लिए थे लाइट ऑफ करने के लिए। तभी सारा माहौल जो है कि हंसी खुशी में बदल जाता है। और ये जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है तो सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। शाम का समय शाम का इवनिंग का टाइम हो जाता है। वहाँ से सूरज भी निकलता है डोगा बन के अपने फ़र्ज की मशीन पर, और चीता वहाँ पे नहीं आता है उसमें। फिर उसके बाद से फारूक ले जाता है मोनिका को उसके घर तक छोड़ने के लिए। तभी उन दोनों के बीच में वो गैंग आ जाता है जिसका कुछ दिन पहले फारूक से सामना हुआ था, और आते आते वे लोग फारूक पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से वैसे मोटरसाइकिलों से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें मोनिका पर भी हमला होता है और बचिए मैडम बोलता है। और कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटेबाजी का कमाल। नहीं तड़ाक, नहीं छोड़ दो उसे। और उसे मोटरसाइकिल से किक भी मार देते हैं, धक्का वो करके गिर जाता है। काफ़ी अच्छा सीन बना हुआ है ये, पेज नंबर 25 पर ये एक्शन पैक्ड सीन। और चेन से प्रहार होता है मोनिका पर, लेकिन फिर भी फारूक उछल करके मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने जैसे फारूक की ही चमड़ी उधेड़ डाली थी। बिजली की सी तेज़ी के साथ फारूक उछल कर खड़ा हुआ और अपने हाथ रोक ले कमीने, लेकिन तड़ाक उस पर भी एक रॉड का प्रहार होता है और फारूक पर रॉड लाठी डंडे से मारपीट करने लगते हैं। तभी एक सायरन बजता है जो कि बिल्कुल डोगा या फिर पुलिस के सायरन की तरह रहता है, और सारे बदमाश जो है कि अलर्ट हो जाते हैं और भागने के चक्कर में लग जाते हैं, भाग भी पड़ते हैं। और डोगा शायद नहीं आ रहा था वहाँ पर क्योंकि ये कुत्ता दौड़ रहा था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। मोनिका काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती है, वहाँ पर घायल शरीर पड़ा रहता है फारूक का। और ये काम पाट्या के गुंडों का है, हमें फ़ोन पर किसी आसपास वाले ने ऐसे ही सूचना दी थी। पाट्या फारूक हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। सूरज ने हल्दी के स्वर में भी ज़बरदस्त रोष महसूस किया। जो हल्दी चाचा काफ़ी नाराज़ होते हैं अपने, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सूरज, मुझे तो डोगा शिकायत है जो खुद को रात का रक्षक बताता है, और जब इसकी ज़रूरत मेरे बेटे को पड़ी तो उसका कहीं कुछ पता नहीं था। क्या अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता था डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की भी आंखों में यही सवाल था, लेकिन सूरज उन्हें उनके सवालों का क्या जवाब दे उसे भी नहीं पता था। और यहाँ पर शायद किसी कारणवश नहीं पहुँच पाता, लेकिन डोगा जो है कि
विशाल क्षेत्रफल पर उन लोगों को भी निपटा देता है और मार पीट करके डोगा का न्याय आप जानते हैं गोली बंदूक से ही स्टार्ट होता है और अगले दिन में पाटिया गैंग का सफाया करता है डोगा मार पीट करके। तो गाइस ये आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है वैलेंटाइन कॉमिक्स, हैप्पी वैलेंटाइन, जो कि डोगा का ही है। काफ़ी खूबसूरत स्टोरी, उस समय जब लिखी जा रही थी कॉमिक्स तो एक से एक स्टोरी आते थे। फारूक और डोगा के इसी सीरीज़ को शायद आगे बढ़ाती हुई कॉमिक्स थी। उस दौर में गजब की स्टोरीज दी थी कुछ कॉमिक्स इंडस्ट्री ने, उस समय खाली समय था। आज भी स्टोरी काफ़ी अच्छी निकलती है, 10 रुपये मूल्य होते थे उस समय उस कॉमिक्स के। तो इस कॉमिक्स को मैं फुल रेटिंग दूंगा, कारण कि इसकी अच्छी स्टोरी और बेहतरीन आर्टवर्क से ये कॉमिक्स काफ़ी बेहतरीन बन पड़ा है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन के आसपास हम लोग काफ़ी कॉमिक्स पढ़ने जाते थे, वाराणसी और इधर उत्तर प्रदेश बिहार में उस समय स्टेशन और रेलवे स्टेशन और कई मेन जगहों पे कॉमिक्स मिला करते थे और 1-2 रुपये 3 रुपये हम लोग लेते थे, लेकर के चलते थे। ये उस तरह के कॉमिक्स में ऐड आते थे जो सेट जो उपलब्ध जो कॉमिक्स होते थे वो इस तरह से लिखे जाते थे। राज कॉमिक्स वाला ने एक काम ठीक किया कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया और कॉमिक्स के मार्केट में बने रहे। और इसमें राज का राज, ब्लैक जोन, बच्ची मैडम, मैथ पोछा पीछे, ऑक्टोपसी, कागा, वैलेंटाइन, कानून ख़त्म, ये कौआ कौन, मोमबत्ती, बूढ़ा जंगल, तिलिस्मी निद्रा। तो इस दौरान मनोज कॉमिक्स सेट होने वाली थी और राज कॉमिक्स अपने आप को एमर्ज कर रहा था। कुछ पीछे के डायलॉग्स को मैं रिवाइंड कर देता हूँ। मोनिका बस स्टॉप पर खड़े खड़े इंतज़ार कर रही होती है सूरज की, लेकिन उधर से कोई इंस्पेक्टर आता है और पूछता है उससे क्या मैं आपको आगे की लिफ्ट दे सकता हूँ। तो वहाँ पर मना कर देती है मोनिका। वहाँ कुछ गुंडों से उसका सामना हो जाता है जिस पे प्रॉब्लम में फंस जाती है मोनिका। फारूक नाम का लड़का उसे बचाता है वहाँ पर। उस बस स्टॉप पर सूरज थोड़ी सी लेट से पहुँचता है, जिससे कि मोनिका नाराज़ हो जाती है और सूरज से बात नहीं करती है और अपने फ्लैट के दरवाजे को भी तेज़ी से बंद कर लेती है। इधर अदरक चाचा के घर पर पार्टी हो रही होती है, पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही होती है और वो अपने बेटे की आने की खुशी में एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी दे रहे होते हैं, जिसके लिए वो सभी को इनवाइट करते हैं। जिसमें इंस्पेक्टर चीता अपनी बहन मोनिका को इनविटेशन कार्ड देता है कि आज शाम को तुम अपनी पार्टी में चले जाना। तभी रास्ते में फारूक नाम का वो शख्स फिर से मोनिका को बचाता है, जो तेज़ रफ्तार से आते हुए कार से मोनिका की रक्षा करता है। पार्टी में उसी शख्स से दोबारा वहाँ पर मुलाकात होती है मोनिका की। वहाँ पर सूरज भी आ जाता है। वहाँ पे एक टर्म कंडीशन लगता है कि दोनों में से कौन मोनिका के साथ डांस करेगा, चूँकि हल्की फुल्की और हल्के मूड वाली पार्टी रहती है, इसीलिए दोनों में से एक शर्त ऑर्गेनाइज हो जाता है कि जो पंजा लड़ाएगा और जो जीतेगा वही उसकी पार्टी में उसके साथ डांस करेगा। सूरज उसमें एक ट्रिक करता है कि एक वेटर को 150 रुपये दे करके वहाँ बत्ती गुल करवा देता है। पार्टी ख़त्म होती है और सभी अपने घर के लिए वापस रिटर्न हो रहे होते हैं। फारूक फिर से मोनिका को छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर रास्ते में फिर से उसकी भिड़ंत कुछ गुंडों से होती है, जो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरे कराटेबाजी का कमाल। वहाँ पर वो फारूक को खूब ज़्यादा मारते पीटते हैं। फारूक 1-2 रिटेलिएट करता है, लेकिन जहाँ पे 10 वहाँ पे 1 से तो थोड़ा मुकाबला कठिन हो जाता है। रिटेलिएट करता है लेकिन उस पर रॉड से प्रहार होता है और मोनिका पर भी। तभी वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। मोनिका और डोगा थोड़ी देर बाद आकर के पता लगा लेता है कि पाटिया ग्रुप के लोगों का काम रहता है। हॉस्पिटल में हल्दी चाचा रोष दिखाते हैं कि डोगा टाइम पर क्यों नहीं है। सूरज की मजबूरी रहती है कि डोगा के रूप में सूरज किसी काम में लगा रहता है, इसलिए शायद वो नहीं समय पर पहुंच पाता है। फिर भी डोगा तो डोगा ही है, वो जल्दी ही उन गुंडों को ठीक करके उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें ठिकाने लगा देता है। तो अब तक की यही स्टोरी इसके शॉर्ट में रहती है दोस्तों। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहरहाल सेल्फ डिफेंस पे आत्म सुरक्षा को दर्शाती एक बेहतरीन कॉमिक्स है। इसकी स्टोरी भी काफ़ी इमोशनल और भावनात्मक है। आपका क्या विचार है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।